अंग्रेज जब नहीं आया था तो हम लोग विश्व का नंबर 1 देश थे जीडीपी में। अंग्रेज जब 1947 में गया तो हम लोग को कंगाल करके चला गया। तो चलो जानते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति क्यों हुई। 1857 की क्रांति का एक दो नहीं बल्कि कई मुख्य कारण रहते हैं। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी के कारण झांसी की रानी तैयार होती है। सहायक संधि में यानी अंग्रेजी सेना रहती है भारत के अंदर और उसका खर्चा जो है वो मुगल शासक देता था। सोच के देखो, अंग्रेज अपना सैनिक यहाँ रखता था और उसको खाने का, रहने का, बंदूक का, हर चीज का पैसा इंडियन राजा को देना पड़ता था। तो यही था सहायक संधि, यानी कि पूरी तरीके से निचोड़ लिया था भारतीय राजा को अंग्रेजों ने। उसके बाद धन का निष्कासन यानी धन लूट के जो ले जा रहे थे अंग्रेज अपने देश में, भारत में भी औद्योगिकीकरण क्या है कि उस समय भारत के अंदर उद्योग बना रहे थे और किसानों को तंग कर रहे थे। किसानों को जबरदस्ती नील का खेती करवाते थे और उससे भूमि 10-20 साल तक बंजर पड़ जाता। तो भारत के मजदूर से पहले खेती करवाता था। खेती से जो धागा निकलता था, सूता या जो भी यहाँ पे माल मटेरियल निकलता था, कच्चा माल, उसको उठा के इंग्लैंड ले जाता था। वहाँ फैक्ट्री में वो सामान को डालता था और उसको तैयार करके धीरे धीरे पूरे विश्व में बेचता था, पूरे यूरोप में बेचता था। जैसे अभी चीन क्या करता है, पूरे विश्व में अपने सामान को बेचता है सस्ता सस्ता में। जो सामान इंडिया वाला बनाएगा 10,000 में बेचेगा, वो चीन 2,000 में दे देगा। और ऐसा करने के बाद चीन को बहुत फायदा अभी हो रहा। तो उस समय इंग्लैंड का सामान पूरे विश्व में बिक रहा था, जबकि सारा सामान भारत से ले जा रहा था, लेकिन अपने फैक्ट्री में थोड़ा बढ़िया करके बेच दे रहा था। लोग सस्ता खोजता, हमेशा, आज भी सस्ता खोजता। अगर कोई सामान, कोई मोबाइल आपको सेम फंक्शन का 10,000 में मिल जाए और भारत में बनाया हुआ 30,000 में मिलेगा तो आप कौन सा लेंगे? 10,000 वाला। चाइना आज वही कर रहा, हर चीज को सस्ता बना रहा। तो इंग्लैंड धीरे धीरे पूरे दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाया भारत के किसानों के मदद से। भू व्यवस्था, करों में बढ़ोतरी, कृषि व कुटीर उद्योग का विनाश, व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण। पूरे भारत में जितना बिजनेस होता था, जितना व्यापार होता था, खेती से लेके हर एक चीज पर ब्रिटिश शासन अपना नियंत्रण कर लिया था। यानी जितना भी सामान यहाँ उपज होगा, हम ले जाके इंग्लैंड में उसको तैयार करेंगे, पूरे विश्व में बेचेंगे। और भारत से बहुत सारा मजदूर भी इंग्लैंड ले जाता था काम करने के लिए। यहाँ कामें नहीं मिलता था। ऐसा स्थिति कर दिया था कि भारत में कामें नहीं मिलेगा, सब चीज महंगा बिकने लगा। तो इंग्लैंड का सामान उस समय हम लोग को भी खरीदना पड़ता था इंडिया में रहकर। ठीक है। मुगल बादशाह का अपमान हुआ था, क्योंकि मुगल बादशाह को बेइज्जती किया था सहायक संधि में। बक्सर युद्ध हारा था, उसके बाद जो जो बोला उसको करना पड़ा। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया, अवध का विलय हो गया था, जमींदारों की जमीन जब्त करने लगी। यानी जितने भी जमींदार था सबका जमीन जब्त कर लिया इंग्लैंड वाला और बोला सब अंग्रेज का जमीन हो गया। उस समय ध्यान से सुनना, अंग्रेज का सैन्य दल बना था। अंग्रेज अपना एक सैनिक रखता था, जबकि भारत के लोग उसी सेना में, अंग्रेजी की सेना में 5 को रखता था। उसी समय मंगल पांडे भी सैनिक में था। ठीक है। और धीरे 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 जब देखा कि लोग विद्रोह करने लगा तो पता है 2-1 कर दिया। यानी 2 को रहेगा भारत का आदमी सेना में और 1 रहेगा कहाँ का? अंग्रेज का सैनिक। तो इस तरह से जब उपद्रव करने लगा तो 5-1 से हटा के 2-1 कर दिया। तो यहाँ पे सैनिकों को भी रोजगार कम मिलने लगा। धीरे 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 बेरोजगारी फैल गई पूरे भारत के अंदर। और उसके बाद अब सामाजिक कारण भी बहुत सारा आया। अपमानजनक व्यवहार करने लगा हम लोग के साथ। यानी अगर जिस तरह अभी आप चाहते हैं कि कोई टीम जीता है, आरसीबी जीत गया तो पटाखा फोड़ने लगेंगे, उस समय फोड़ता था अंग्रेज, तुमको उठा के जेल में डाल देता। अपने मन से अगर शादी में तुम घोड़ा उड़ा पे बैठ जाता और नाचते कूदते पटाखा फोड़ते हुए पहुंचता तुम अपने ससुराल में, तो तुमको उठा के सारे बराती को जेल में डाल देता। यानी अपने मन से उस समय तुम कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है। ऊपर से किसानों को, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा जाति करता था। ईसाई धर्म का श्रेष्ठ बताना, यानी पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। हिंदू धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था, मंदिर में पूजा नहीं करो, इसको पूजा नहीं करो, उसको पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो इन सब के वजह से 1857 का क्रांति होने का मुख्य वजह था। पूरे भारत के लोग 100 सालों से जो अंग्रेज उसके साथ जुल्म कर रहा था वो तबाह हो गए थे
और इसी कारण 1857 क्रांति होने का सबसे मुख्य वजह बना। अब देखो इसका सबसे तत्कालीन कारण क्या बना कि ठीक है 100 साल से ये सब दिक्कत हो रहा था सबके साथ, लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 1857 की क्रांति शुरू हो गई। तो देखो दिसंबर 1856 में एक राइफल आई थी, न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगाता था सुअर का और गाय का। सुअर मुस्लिमों के लिए हराम होता, गाय हिंदुओं का देवता माना जाता, तो उसमें चर्बी लपेट देता था और भारतीय सैनिक से, हिंदू मुस्लिम सिख से बोलता था कि पहले उस चर्बी को तुम दांत से छीलो और उसके अंदर गोली निकालो और बंदूक में धर के मारो। तो पहले उस गाय और सुअर की चमड़ी से जो बनाया जाता था उसका यूज करने के लिए बोला जाता था। तो इसी समय एक व्यक्ति का दिमाग सनक गया, ये सब बात जान के, जिनका नाम था मंगल पांडे। सिपाही मंगल पांडे उस समय अंग्रेजी दल में शामिल थे। तो मंगल पांडे का दिमाग सनक जाता है। एक तो ये पंडित आदमी, ऊपर से गरम दल के आदमी थे, सिपाही थे, तो इनका दिमाग सनक गया। जैसे ये बात जाने, ये अंग्रेजों के आला अफसर को बोलते हैं कि ये गलत है, बंदूक रिटर्न लीजिए नहीं तो हम लोग विद्रोह कर देंगे। तो अंग्रेज बोला है एगो सैनिक फड़फड़ा रहा था, इसका बात पे हम इतना सारा बनाया हुआ बंदूक और गोली खत्म कर दें, नहीं मानेंगे तुम्हारा बात। ये बंदूक उठाया, लेफ्टिनेंट ह्यूज ढाए खत्म, लेफ्टिनेंट बाज गोली मारा हट गया, सामने आया बस तलवार से गर्दन काट दिया। तो ह्यूज और बाज दोनों को मार दिए थे ही, और उसके बाद खुद से अपने आप को जब देखा हजारों की संख्या में उधर से आर्मी आ रहा है इसको मारने के लिए, क्योंकि ये सोचा कि हम अंग्रेजों के 2 लेफ्टिनेंट को मार दिए, अब हमारा खैर नहीं है, अब तो हम बचेंगे नहीं। तो ये सोचता अंग्रेजों के हाथों नहीं मरेंगे, अब हम खुद से अपने आप को मारेंगे। तो बंदूक ऐसे घुमाते हैं और पैर से दाबते हैं, सीना में गोली लगता है, थोड़ा आग लग जाता है कपड़े में। अचानक इसका एक दोस्त रहता है अंग्रेजी, वो दौड़ते हुए आता और मारता है, आग को बुझाता है। ये हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद इन्हें बोलते हैं तुम माफ़ी मांग लो कि तुम भांग के नशे में ये सब काम किया, तब तुमको हम माफ़ कर देंगे, अन्यथा तुमको फांसी दे देंगे। ये बोला माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया, एक तो हमको चर्बी आप करवा ही दिए, वो हमारा जो पंडित जी वाला धर्म है। और देखो धर्म के साथ खेलेगा तो सबसे पहले अगर गुस्सा किसी को आ सकता है तो सबसे ज़्यादा धर्म मानने वाले पंडित जी होते हैं। तो ये पंडित थे, ये बोला हमारे धर्म के साथ खेला, अब हम नहीं मानेंगे। और 26 फरवरी 1857 को बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों विरोध में विद्रोह किया। यानी बैरकपुर वह जगह था जहां पे बंदूक घुमाने आया था और जहां पे ये सारा घटना किया था मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेफिड इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने ये सारा घटना कर दिया था। और 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गया था। अगर ये चाहते तो फांसी से बच सकते थे, लेकिन हमारे भारत के कुछ सैनिक हैं जो देश के लिए हमेशा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कारण एक था, आप याद कीजिए भगत सिंह को। भगत सिंह चाहते तो आसानी से बच सकते थे, फांसी उनको नहीं होता। महात्मा गांधी वगैरह बहुत सारे उस समय जो वकील थे वो आए थे और समझाए भगत सिंह को कि देखिए आपका फांसी टल जाएगा, लेकिन आप इतना बोल दीजिए कि हमसे ये गलती हुआ। भगत सिंह बोले हमारे मरने के बाद ही लोग क्रांतिकारी बनेंगे और देश आजाद होगा। इसी कारण से भगत सिंह अपना जान दिए। सेम मंगल पांडे ने कहा था अगर हम फांसी पर लटकेंगे तभी तो विद्रोह शुरू होगा और तभी भारत आजाद होगा। इसी कारण सिर्फ ये आजादी के लिए अपना जान दे दिए। ये चाहते तो आसानी से बच सकते थे, और अभी के लोग डरपोक होते हैं। उसको अगर थोड़ा सा भी मौका मिला झूठ बोलने बोलेगा तो कुछ झूठ बोल देगा, किसी का मर्डर कर देगा, लेकिन उसका जान बच जाना चाहिए। और उस समय का सेना सोचो देशभक्त थे, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, यही सब आज़ाद दिलाए थे देश को। ओरिजिनल यही सब, बाकी सब तो पॉलिटी है। सब अंग्रेजों के साथ मिल के धीरे धीरे सहमति बना के अपना जान बचा के रखा। जान देने वाले लोग तो ये, ठीक है। तो यही सब हुआ था। और यही से जैसे ही बैरकपुर में ये घटना हुआ, मेरठ में सारा सैनिक बोला बंदूक घुमाओ, अब अंग्रेजों को मारो। मेरठ में ये विद्रोह शुरू हो गया था मंगल पांडे के कारण। अब सोच लो अगर मंगल पांडे उस समय पीछे हट जाते
तो मेरठ में ये चीज़ नहीं होता। और 1857 विद्रोह यहीं पे शुरू हो गया। 10 मई 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर आग मेरठ की छावनी में भड़क गई थी। कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था यहाँ भी मेरठ के सैनिक सब, और तभी जो है भगदड़ मच गया और अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। देख रहे कैसे भाग रहा सब अंग्रेज। और 85 सैनिक को जेल में डाला था, सारे सैनिकों को जेल से निकाल दिया। अब बोला मारो अंग्रेज बन को, और अंग्रेज सबको पूरा मारने लगा। ठीक है, पूरा देश में विद्रोह फैल गया था। ठीक है, और ये हालांकि ये विद्रोह जो है इसका प्लान हुआ था भारतीय सैनिकों का कि हम लोग 30 मई को पूरा देश एक होकर विद्रोह करेंगे, सब राज्य से। अवध में भी होगा, मुगल में भी होगा, यानी दिल्ली में भी होगा, कोलकाता में भी होगा, पूरे देश में। लेकिन मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया 10 तारीख को, और यही गड़बड़ हो गया। अगर 30 मई को यह विद्रोह होता तो अंग्रेजों को भागना पड़ जाता यहां से, एक साथ पूरा राज्य विद्रोह करता, पूरा देश एक साथ विद्रोह करता। लेकिन मेरठ में गुस्सा में जेल तोड़ के 10 मई को विद्रोह चालू कर दिया, और 30 मई को विद्रोह नहीं होके 10 मई को हो जाता है। 11 मई 1857 को सब पहुंच जाता है दिल्ली। उस समय दिल्ली के जो बादशाह रहते वो बहादुर शाह जफर पेंशन पे जी रहे थे। 80-82 साल उम्र था, कपकपा रहे थे बिछौना पे सो के कि अरे तुम लोग कहाँ आ गया, क्या कर रहा तुम लोग। बोला पूरे देश विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ एक हम लोग दस्तावेज बना के लाए हैं कि पूरे देश से हम लोग अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। आपको हम लोग पूरे देश का राजा समझते हैं क्योंकि पूरा देश मुगल काल से चलते आ रहा, तो आप नेता हैं पूरे देश के, प्रधानमंत्री टाइप के हैं, आप साइन कर दीजिए। सब मिलके बोला। और उस समय वहां का सेनापति था वक्त खान। वक्त खान जो है वो बोला कि ऐसा करते हैं, हम अपने राजा को, हम अपने नवाब को मनाते हैं बहादुर शाह जफर। तो वक्त खान ही सारा प्लानिंग किया था, दस्तावेज वगैरह हैन तैन सब बनाया, जो दिल्ली का सेनापति था। और उसके बाद बादशाह बहादुर शाह जफर कांपते कांपते साइन कर देता, जाओ जो करना है करो, मर्द अंग्रेज बन। यही है बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक का अंतिम जो है राजा था। ठीक है, जो पेंशन पे जी रहा था, इसका भी पेंशन बंद हो गया था और बोला लाल किला खाली करो। इसी कारण से ये भी गुस्सा में था और ये भी अपना सेना को लड़वाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। और ये व्यक्ति है वक्त खां, जो इस पूरे युद्ध को लीडिंग किया था, लेकिन बेचारा अपने दिल्ली को नहीं बचाया। उसके बाद 30 मई जैसा कि प्लान था, तो 30 मई को विद्रोह आरंभ करना था। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल का अधिकार। दिल्ली के बाद दूसरा जगह जो युद्ध शुरू हुआ था वो अवध में शुरू हुआ था। अवध में 30 मई को जैसा प्लान था उसी दिन विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेज क्या सोचा, धीरे 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 युद्ध को लंबा कर दो और एक एक जगह को हम लोग हराएंगे, अपना सारा आर्मी को भेजेंगे। उसके बाद जानते बहुत सारा देश जहां जहां इसका दोस्त था सगरो ही मैसेज भेज दिया, और सब जगह से पुर्तगाल वगैरह सब जगह से सेना मंगाया, नेवी मंगाया, और उसके बाद हर जगह पे एक एक करके। अंग्रेज अगर चाहता एक साथ युद्ध लड़ता पूरे देश से, तो अंग्रेज उस समय बाहर हो जाता। धीरे 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 ये युद्ध पहुंचा कानपुर। ठीक है, कानपुर में उस समय थे नाना साहब और उनके सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है, यही है नाना साहब जिनके सेनापति थे तात्या टोपे। यहां पे बहुत भयानक युद्ध हुआ था। उसके बाद अब बात है झांसी का। झांसी में क्या किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, जैसा कि हमने आपको बताया, झांसी को खाली करवा दिया था अंग्रेज। जब इसमें विद्रोह हुआ ना तो सब एकजुट हो गया था, नाना साहब, झांसी की रानी, जिसके जिसके साथ जो दिक्कत हुआ। तो झांसी की रानी 1857 के विद्रोह में खूब लड़ी। ठीक है, और अंग्रेज लास्ट में क्या बोला जानते हैं कि पूरे भारत में इस समय एक ही मर्द है जिसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उसने मर्दों की तरह लड़ी थी और झांसी को बचाया था। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी की घेराबंदी की तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना का गठन करके और सर ह्यूज रोज की सेना के खिलाफ इसका नेतृत्व करके 2 सप्ताह तक रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना को झांसी पर कब्जा करने से रोक दिया। झांसी में 2 सप्ताह तक झांसी की रानी लड़ी थी, इसीलिए तो बोला भारत में एक ही मर्द है। पता है, झांसी की रानी पहली बार महिलाओं का एक ग्रुप गठन की थी जिसमें महिला आर्मी थी। पहली बार भारत में महिला आर्मी बनी थी, झांसी की रानी ने बनाई थी। झांसी की रानी जो महिला क्रांतिकारी दल थी वो भी टूटकर इसमें हिस्सा ली। कई महिलाएं युद्ध के दौरान शहीद हो गई,
झांसी की रानी 2 सप्ताह तक लड़ी और अंततः रानी लक्ष्मीबाई कालपी और फिर ग्वालियर भाग गई। ठीक है, अंग्रेज बहुत संख्या में हो गए तो धीरे धीरे अपने घोड़े को लेकर, सेना को लेकर कालपी भागी। फिर उसके बाद ग्वालियर गई, जहां उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब जैसे विद्रोही नेताओं के साथ लड़ाई जारी रखी। और उसके बाद वहां पे उस समय हार गए थे तात्या टोपे और नाना साहब, तो वहां पे दोनों को जमा कर लिए कि चलिए अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में ही अंग्रेजों के साथ काफी खतरनाक युद्ध किया। अंग्रेजों के साथ 2 सप्ताह तक लड़ी। इसका एक बच्चा था, पीठ में बच्चा को बांध लेती है, पीठ में अपने, देख सकते हैं आप। उसके बाद एक हाथ से बच्चे को पकड़ती, एक हाथ में तलवार रखती है और उस तलवार से दर्जनों अंग्रेज को काटते हुए आगे निकल गई। उसके बाद इसका सेना आसानी से उस समय भी वहां से भाग जाता, झांसी की रानी और उसका सैनिक। लेकिन एक नाला आ गया था और एक भारतीय ने गलत सूचना दे दिया था कि ये रास्ता से चल जाओ। वो चाहता था कि झांसी की रानी खत्म हो जाए, तो सब जगह अपने ही परेशान था। तो अपने ने ही इसे गलत रास्ता बताया, जिसमें उस नाली को जब पार करने लगी तो इसका घोड़ा, नाला को जब पार करने लगा तो वहाँ इसका घोड़ा फंस गया था और उसी समय ये निकल नहीं पा रही थी। बहुत सारा अंग्रेज घेर लिया, तो अपने घोड़े को फिर वहाँ पे किसी तरह निकाल के, और एक इनको घायल हो जाती, वहाँ पे आके वार कर देता है युद्ध के दौरान। पीछे से कोई इसको मार देता है, सर पे लग जाता तलवार। अंग्रेज इसका शकल कभी नहीं देख पाया था। 2 सप्ताह तक लड़ाई हुआ लेकिन कभी इसका शकल नहीं देख पाया। हमेशा शकल को बांध के रहती थी ताकि अंग्रेज कभी शकल नहीं। उसके बाद अचानक ये जब बहुत ज़्यादा घायल हो गई, अब लगा कि नहीं बचेंगे हम, तो एक कुटिया में चल जाती है सामने। कुटिया में कुछ साधु रहते हैं और कुछ सेना भी आ जाता है झांसी की रानी का। उस कुटिया में बोलता है अंग्रेजों को हमारा शरीर नहीं लगना चाहिए और अंग्रेज हमारा शकल नहीं देखेगा, ऐसा आप वादा कीजिए अपने सैनिकों से। और कुटिया के साधु से बोलता है हमें जला दीजिए अंग्रेजों को आने से पहले, क्योंकि अब हम नहीं बचेंगे। इसको पता चल गया था, इतना घायल थी। उसके बाद अंग्रेज पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रहे थे इसके पीछे से। तब तक जब तक अंग्रेज पहुंचते हैं, इनका लाश जल रहा होता है और अंग्रेज जल्दी जल्दी आके आग जब तक बुझाते हैं कि देखेंगे कौन है झांसी की रानी, तब तक पूरा शरीर जल चुका होता है, शकल भी नजर नहीं आता। अंग्रेज जिंदगी भर सोचते रह जाता है कि कौन झांसी की रानी थे जो हमारा हजारों सेना को मार दी लेकिन हम उसको देख नहीं पाए। ऐसी थी झांसी की रानी। और सबसे ज्यादा 1857 में अंग्रेजों को परेशान करने वाली और अंग्रेजों से लड़ने वाली यही थी झांसी की रानी। इकलौता मर्द थी उस समय पूरे भारत के अंदर। नाना साहब, तात्या टोपे, सब तो 1-2 दिन में सरेंडर हो गया। 2 सप्ताह तक अंग्रेजों को उसका औकात दिखाई। अगर इसके साथ कुछ और मजबूत सेना रहता और कुछ और अस्त्र शस्त्र रहते तो आसानी से अंग्रेजों को रगेद देती, आसानी से। ऐसी थी हमारी झांसी की रानी। इसीलिए तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो दुर्गा थी, वो काली थी, वो झांसी की रानी थी। आपको पता है उस समय हम 1857 का यह युद्ध क्यों हार गए, और उस समय झांसी, कानपुर, दिल्ली और उसके बाद अवध, ये सब हम लोग से क्यों छिन गया? क्योंकि अंग्रेज जब आ रहे थे दिल्ली पे, तो दिल्ली में एक जगह था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उस जगह भारत के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे थे, बम, बारूद, तोप, जिससे 2 साल तक भारतीय लड़ सकता था। लेकिन मराठा से निकला हुआ सिंधिया परिवार के वजह से वो सारा जानकारी इकट्ठा हो गया और वो सारे सामान को जला देता सिंधिया परिवार वाला, जिसके कारण हमारे पास अस्त्र शस्त्र घट जाते थे। बंदूक, गोली, बम नहीं रहता भारतीयों के पास। और अंग्रेज दिमाग लगाया कि युद्ध को लंबा खींच दो, लंबा, तुरंत नहीं लड़ो एक साथ, और पहले सेना बुला लो विदेशों से। इंग्लैंड से सेना बुलाया और इंग्लैंड का जितना साथी था, अलग अलग देश, सब जगह से भारी सेना दल बुलाया और उसके बाद एक एक जगह प्लान कर करके अंग्रेज हम लोग को हराया। एक्चुअल में कोई नहीं चाहता था कि हम लोग आज़ादी लें। झांसी की रानी उसका जगह ले लिया था, कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो लड़ी। पहले क्यों नहीं लड़ी थी आज़ादी के लिए? जिस तरह मंगल पांडे अपने आप को शहीद कर दिए थे, वो हुआ ओरिजिनल कुर्बानी, वहीं से युद्ध शुरू हुआ। तो ओरिजिनल हीरो मंगल पांडे थे 1857। झांसी की रानी हाँ ठीक है खूब लड़ी, लेकिन पहले क्यों नहीं लड़ी थी? अगर पहले ही नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, अवध के राजा, ये सारा मिलके एक साथ लड़ते 1857 में शुरू में ही,
प्लानिंग करके, तो हम लोग 1857 युद्ध नहीं हारते। और अंग्रेज इसके बाद 90 साल तक हमारे देश में रहा, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग अच्छा से लड़ाई नहीं कर पाए थे प्लानिंग से, सब अपने में लड़ते रहते थे राजा सब। और अगले 90 सालों तक इतना कंगाल बनाया, इतना कंगाल बनाया कि भारत सोने की चिड़िया से कंगाल चिड़िया बन गई। यहां अगर भाग जाता अंग्रेज तो ज्यादा हम लोग को लॉस नहीं होता, यहां तक ज्यादा नहीं लूट पाया था। अभी तक तो बस किसानों पे जुल्म ढा रहा था, जमींदारों पे जुल्म ढा रहा था। और उसके बाद कुछ अच्छा किया था अंग्रेज, जैसे जिसका पति मर जाता था उसका पत्नी को भी जला देता था, अंग्रेज इसको बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा था, भारत में जब बेटी होती थी तो पुरुष उसको मार देता था, इसका कानून भी हटा दिया अंग्रेज, बेटियों को बचाया अंग्रेज। तो कुछ अच्छा काम किया था। बाद में जब रहा अंग्रेज तो रेलवे का निर्माण किया, फैक्ट्री का निर्माण किया, और उसके बाद बहुत सारे उद्योगों का निर्माण किया और नए नए प्रकार का खेती किया। लेकिन ये सब एक को काम वो भारत का फायदा के लिए नहीं किया, वो सिर्फ अपना फायदा के लिए किया। आप सोच रहे होंगे अंग्रेज अच्छा किया, कुछ अच्छा नहीं किया। ट्रेन का निर्माण करना, यानी पूरे भारत में जहां नहीं पहुंच पा रहे ट्रेन पहुंचेगा, और घोड़ा हाथी से सामान नहीं ला पाएंगे तो ट्रेन से सामान लूट लूट के लाएंगे और इंग्लैंड ले जाएंगे, सब अपना फायदा के लिए किया। फैक्ट्री को खोला, बैंक को खोला, ताकि सबका आदमी का पैसा भारतीय किसान का जमा करके और डायरेक्ट इंग्लैंड भेज देंगे। बैंक का चालू वही किया था भारत में, बैंक का शुरुआत, भारत में रेलवे का शुरुआत वही किया, लेकिन अपना फायदा के लिए। ये जो पति मर जाता है, पत्नी को भी मरना होगा, इसमें जो सपोर्ट किया ना भारत को, अपना फायदा के लिए। क्या अपना फायदा था? कि हम भारतीयों का दिल जीत लेंगे और बहुत सारे लोग का पक्ष ले लेंगे, और बहुत सारे राजे हमारे पक्ष में आ जाएंगे कि अंग्रेज भी अच्छा है, अंग्रेज बढ़िया। अरे छोटा, तुम बढ़िया क्या रहेगा, तुम जितना चीज कर रहा था उस समय के लोगों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं तुम काहे कर रहा था। उसके बाद मेरठ में 1858 के मध्य में पूरी तरीके से वो कब्जा कर लिया था। दिल्ली में 20 सितंबर 1857 को ही कब्जा कर लिया था। अवध में मार्च 1858 को कब्जा कर लिया था। कानपुर में दिसंबर 1857 को कब्जा कर लिया था। भयंकर युद्ध चला था जहां पे हम लोग हार गए और अंग्रेज जीत गया। अगर ये युद्ध उस समय जीत जाते तो 90 साल पहले 1947 नहीं बल्कि 1857 में ही हम लोग आज़ाद हो जाते। लेकिन हमारा गलत रणनीति, भारत के राजाओं का आपस में लड़ना और सभी अपने हक के लिए सिर्फ लड़ते थे, देश के लिए कोई नहीं लड़ते थे। चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे बुढ़ौती में पेंशन लेने का बात आओ, दिल्ली के जो राजा थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद आप देख लीजिए कि कानपुर के जो राजा थे सब अपने चक्कर में पड़े थे, सब अपना चक्कर में पड़ा था। एकजुट होकर लड़ता 1857 में हम जीत जाते। वो तो भाग मनाओ कि मंगल पांडे के चलते ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब पैदा लिए कि जब उस समय 1857 के दौर में मंगल पांडे देश के लिए शहीद हो सकते थे तो भगत सिंह सोचा हम भी शहीद होंगे, शहीद होने से ही क्रांतिकारी बनेगा और हमारा देश आजाद होगा। तो बहुत बड़ा योगदान था मंगल पांडे का। और मंगल पांडे एक सिपाही नहीं थे बल्कि पूरे भारत में विद्रोह को जन्म देने वाले, क्रांतिकारी को पैदा करने वाले व्यक्ति थे। अगर मंगल पांडे नहीं रहते तो शायद 1947 में भी हम आज़ाद नहीं होते। और मंगल पांडे अगर जीवित रहते 1857 में तो 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती। तो मंगल पांडे के लिए एक बार हम लोग चाहेंगे कि जय हिंद बोलेंगे, जय हिंद।